रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की जानिब से कहा गया है कि वफाक और पंजाब में MWM जबकि KP में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर और तज्जियाकार मंसूर अली खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को जो रऊफ हसन साहब की जानिब से दी गई है? देखिए, सबसे पहले तो मजलिस वाहिद मुस्लिमीन की जो है वो एक सीट है इस वक्त वफाक के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंडिपेंडेंट उनके जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उसको निकाल लिया जाए और एक सीट के साथ ही अगर इत्तेहाद किया जाए तो इसके बावजूद भी वो जो मैजिकल नंबर है वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं बनता। लेकिन साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि दीगर जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ इत्तेहाद के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई, बल्कि उसको पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। दूसरी बात, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की है, वहां पे जमात इस्लामी के साथ अगर इत्तेहाद ना भी किया जाए तब भी इनके नंबर्स इतने पूरे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो वफाक के अंदर इस वक्त जो टोटल रिलायंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस बात के ऊपर है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो इनके केसेस जाएंगे, वहां से अगर इनके रिजल्ट्स चेंज होना शुरू हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आना शुरू हो जाएं तो इनके नंबर्स के मुताबिक फिर ये वहां पे हुकूमत कायम करने के लिए कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस मौजूदा फॉर्मूले के तहत तो यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत तो शायद मुश्किल ही बना पाए, फिर इनको अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमसे राब्ता किया है और क्या वहां पे कोई ब्रेक थ्रू होता है या नहीं होता, फिलहाल इस हवाले से गुमगू की सूरत हाल है। लग यही रहा है कि वफाक की तरफ इस वक्त पंजाब और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही किसी किस्म का कोई मुआहदा जो है वो तय पा जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में तो क्लैरिटी में नजर आती है, लेकिन वफाक के अंदर जो ये क्लेम कर रहे हैं फिलहाल नंबर इनके पास पूरे नहीं है। ठीक, मंसूर साहब, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा तहरीक इंसाफ को की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास 176 का हिस्सा है और अभी रिकाउंटिंग होगी तो सामने आएंगे कि हमारे उम्मीदवार मजीद भी जीते हैं। आज जब कैसरा इलाही ने वो रिकाउंटिंग करवाई तो वो दोबारा से उस हल्के से हार गई और सालिक हुसैन की जो पोजीशन थी वो मजबूत है। तो क्या समझते हैं आगे भी इसी तरह से होता नजर आ रहा है या तहरीक इंसाफ को कुछ और उम्मीदें हैं अभी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसी रिकाउंटिंग के प्रोसेस के ऊपर या रिजल्ट को चैलेंज करने के हवाले से एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद कोर्ट्स की जानिब से आगे जाके अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ना भी सही तो फिर आगे मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर जाके जब ये केसेस वहां पहुंचेंगे तो शायद वहां से उनको रिलीफ मिल जाए, या तो चंद हल्कों के अंदर शायद दोबारा जो है वो इलेक्शंस करवाने का ऑर्डर आ जाए। सिर्फ इसके ऊपर रिलाय कर रही है। लेकिन इस वक्त टेबल जो इस वक्त हमारे नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले या मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करके भी उस मैजिकल नंबर से जिससे हुकूमत बनती है उससे बहुत दूर है। कहने को तो क्लेम्स आप जो मर्जी करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, एंड ऑफ द डे जब पार्लियामेंट का इजलास होगा, कौमी असेंबली अपना हल्फ उठाएगी तो उस दिन पता लगेगा कि पहले जब स्पीकर का जब इंतखाब होना होगा वहां पे तो तब। सीनियर एंकर और तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। आसमा साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को जो रऊफ हसन साहब की जानिब से दी गई है, वफाक और पंजाब में MWM के साथ जबकि जमात इस्लामी के साथ KP में हुकूमत बनाने की बात की जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है बड़ी स्मार्ट मूव है अगर आप देखें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसकी वजह ये कि MWM के पास पंजाब में एक सीट है जबकि वफाक में भी एक सीट उनके पास है, और इसी तरह से जमात इस्लामी के पास खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट है। तो आपको पता है कि अगर एक सीट है तो उनके साथ अलायंस में जा सकते हैं, और जहाँ तक मेरी महदूद मालूमात है मेरा ख्याल है कि उस पर वो जाके दोबारा रिजर्व सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 224 है आइन का जिसके तहत वो ये काम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उनके पास एक अच्छी मेजॉरिटी जो है वो आ सकती है, और उसके बाद फिर क्योंकि MWM की एक सीट के ऊपर 2 खवातीन का नाम उन्होंने ऑलरेडी 2 खवातीन का नाम दिया था और वो बनती है उनकी, तो एक तरह से नंबर बन जाएगा और बड़ा दिलचस्प नंबर होगा कौमी असम्बली के अंदर अगर ये फार्मूला जो है वो कामयाब हो जाता है। तो अब देखना यही है कि वो किस तरह से पंजाब के अंदर प्ले अप करते हैं, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर सेंटर पोजीशन में आ जाती है, जिनकी 10 नशिस्तें वहाँ पे बड़ी ज्यादा क्रूशल होंगी। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो कि 2018 के इंतखाबात के बाद जो है वो हुई थी, और 2018 के अंदर भी आप देखें कि 115 सीटें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और 117 सीटें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर, और सिर्फ 2 सीटों का मार्जिन था, जिसके बाद उन्होंने अलायंस किया था, और उसके बाद आप देखें कि जिस तरह की गवर्नमेंट बनी थी उस्मान बुज़दार साहब की। तो लगता है ऐसे है कि ये इसी तरह के फार्मूले के ऊपर दोबारा जाया जाएगा। लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी क्या करती है, वो किसके साथ जाती है और यहाँ पे क्या फार्मूला तय पाता है, बहरहाल
नंबर्स गेम बहुत दिलचस्प हो जाएगी कौमी असम्बली के अंदर भी, और डिप्टी स्पीकर इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, इलेक्शन होता है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का। तो और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये मामला आगे जाके जो सदारती इलेक्शन होगा और जो सेनेट का इलेक्शन होगा उसके अंदर भी बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएगा। तो यूँ समझिए कि अब 2020 मैच जो है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे वो रहेगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और जाहिर है कि कोई अनसर्टेनिटी भी उस तरह से रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली होना तो यही चाहिए था कि कोई मुस्तहकम हुकूमत बनती, लेकिन एक तरह से फिर जो है वो एक हंग पार्लियामेंट है जो कि अदम इस्तेहकाम की का ही इशारा दे रही है पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम का। ठीक, आसमा साहिबा, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज पीटीआई के रहनुमा की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी राबता किया जा रहा है, तो क्या चांसेस हैं पीपल्स पार्टी से भी कोई बातचीत हो सकती है पीटीआई की? अगर ये इशारा दिया गया है तो ये बहुत अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो भी इस मामले के ऊपर बात कर चुके हैं कि हमारे दरवाजे ओपन हैं। ये जो स्टेटमेंट आया था, ये स्टेटमेंट इसीलिए दिया गया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उनकी तरफ देखे। अगर वो इनके साथ मिल के हुकूमत बनाते हैं तो बिल्कुल वो सिचुएशन यूं होगी कि पाकिस्तान हो सकती है, यानी इम्कान है इस बात का कि पाकिस्तान मुस्लिम पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर हो या पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हो और कैबिनेट भी इसी तरह से हो, और फिर लेकिन अपोजिशन में फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जाएगी। तो अब फॉर्मूला जो है वो दोनों जमातों के बीच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून के बीच बहरहाल किसी हद तक तय हो चुका है, और उस तय शुदा फार्मूले के अंदर सिर्फ अब ये देखना बाकी है कि आईनी ओहदों के साथ पंजाब एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो मसला है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड भी कर दी है कि पंजाब की वजारत आला उनको दी जाए। जैसे कि 17 वोटों के साथ कल सीसी के अंदर ये बात भी हुई कि 17 वोटों के साथ जो है वो मंजूर भुट्टो साहब की हुकूमत बन सकती है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पंजाब में बन सकती। लेकिन हो सकता है इसके इम्कानात मादूम हो जाएं और आईनी पोजीशंस जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास रख ले, और फिर जो भी वजीर आजम जिसके साथ भी होगा, पीटीआई या पीएमएलएन, इसी तरह का फॉर्मूला जो है पीपल्स पार्टी तय करने की कोशिश करेगी। और पीएमएलएन जो है वो जाहिर है कि पीटीआई उनके साथ तो बात करने से इनकार कर चुकी है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम